कराची में जेर हिरासत मुबैना कोकेन क्वीन अनमोल उर्फ पिंकी की जात, उसके नेटवर्क, मंशियात की फरोख के तरीक़ेकार और उसके क्लाइंट्स के बारे में इंकशाफ का सिलसिला जारी है। मुलजिमा पिंकी की गिरफ्तारी के बाद उससे मंशियात खरीदने वाले अफराद की फहरिस्त में भी बाअसर अफराद की मौजूदगी की बातें सामने आती रही हैं। लेकिन अहम सवाल यह था कि सालों से अपना नेटवर्क चलाने वाली पिंकी के खिलाफ अचानक कार्रवाई कैसे शुरू हुई। इस बारे में द न्यूज़ के तहकीकाती सहाफ़ी उमर चीमा ने आज एक अहम खबर दी। खबर में मामले की तहकीकात और तफ्तीश से जुड़े जराये के हवाले से कहा गया है कि मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कार्रवाई उस वक्त तेज हुई जब सिंध के बाअसर सियासी खानदानों में मुतादिद अमवात रिपोर्ट हुई, जिनके बारे में शुबा जाहिर किया गया कि मुतासरीन ने पिंकी के नेटवर्क से फराहम की गई मंशियात इस्तेमाल की थी। खबर के मुताबिक मुतासरीन की शिकायत के बाद एक सिविलियन हसास इदारे की जानिब से मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी के खिलाफ कार्रवाई की गई। तहकीकात से वाबस्ता हुकाम का दावा है कि मुलजिमा के राब्तों में सियासतदानों के बच्चों, बाज़ अरकान असेंबली, ब्यूरोक्रेट्स, अदाकारों और मीडिया से वाबस्ता शख्सियात के नाम शामिल है। खबर में बताया गया है कि अब एक GIT इस पूरे नेटवर्क, इसकी माली मुआमलत, सियासी सरपरस्ती और मुबैना सहूलतकारों की तहकीकात कर रही है। दूसरी जानिब जियो न्यूज़ के नुमाइंदे काशिफ मुश्ताक के मुताबिक मुलजिमा अनमोल उर्फ पिंकी की शनाख्ती दस्तावेजात की तफसीलात भी आज मंजर आम पर आ गई हैं और तफ्तीशी हुकाम ने बताया है कि पिंकी ने नाम तब्दील करके एक और शनाख्ती कार्ड बनवाने की भी कोशिश की थी। पिंकी के अहले खाना के पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड की तफसीलात भी हासिल कर ली गई हैं और मामले की मुख्तलिफ पहलुओं से तहकीकात जारी है। इन तमाम मामला पर हम बात करेंगे, जिसके लिए हमें ज्वाइन काफ़ी तजज़ियाकार उमर चीमा ने। उमर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जब से अनमोल और पिंकी को गिरफ्तार किया गया है, बहुत सारी तफसीलात सामने आई हैं। ये भी कहा गया है कि उसकी जो कॉन्टैक्ट लिस्ट है उसमें बहुत पावरफुल लोगों के नाम है, एक्टर्स के नाम है, कुछ सियासतदानों और ब्यूरोक्रेट्स के भी नाम है। लेकिन आपने आज जो खबर दी है वो एक टोटली डिफरेंट डायमेंशन और पहलू है। आपने ये बताया है कि सिंध की पॉलिटिकल फैमिलीज में कुछ अमवात हुई और अपेरेंटली वो ड्रग अब्यूज़ की वजह से हुई, और उसके बाद फिर जो सिविलियन हसास इदारे हैं उन्होंने कार्रवाई शुरू की, वो हरकत में आए और इसके बाद अनमोल उर्फ पिंकी गिरफ्तार हुई। क्या मज़ीद तफसीलात है इस वाक़े की? शहजाद, ये जो एक कॉमन परसेप्शन है, मेरा भी यही ख्याल था जब तक मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, जब तक मैं मीडिया कवरेज देख रहा था। लेकिन एक ज़हन में सवाल आता था कि इसको क्यों गिरफ्तार किया गया, कोई ना कोई तो इसका ट्रिगर होगा। तो जब मैंने पर्सनली खुद इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की, तो मुझे एक जगह से कोई पता चला, इसी तरह की बातें जो मैंने अपनी स्टोरी में जिनका आप कह रहे हैं ज़िक्र किया है। और फिर मैंने उन लोगों को भी अप्रोच करने की कोशिश की, किसी तरह इससे रेलेवेंट थे, जो कि इसमें इस सारे अमल में इन्वॉल्व थे। उधर से मुझे फर्दर वही चीज़ें कन्फर्म हुई जो पहले मुझे पहली जगह से पता चली थी। अब ये है कि यानी कि मैं इसको अगर मैं नहीं चाहूँगा कि मैं किसी का नाम लूँ, लेकिन ये है कि आप समझें कि इसमें पर्सनल ट्रेजेडीज़ इन्वॉल्व हैं। कि फैमिलीज़ में ट्रेजेडीज़ हुई हैं कि कोई आप ये कह लें कि 62 लोग थे, उनकी फैमिलीज़ में यही जो ड्रग है, जो ये खातून सप्लाई करती है, उसकी वजह से अमवात वाक़ई हुई और यंग अमवात वाक़ई हुई, यानी जवान जवान लोग जो हैं उनकी डेथ हुई। तो उधर से और वही लोग इसका एक उनकी तरफ से पुश आया कि ये जो भी है, ये जो इस तरह का कोई खातून है या मर्द है या जो भी ग्रोह है जो कि ये धंधे में मुलव्वस है, उसको ट्रेस करना चाहिए। तो पिंकी जो है, यानी कि पिंकी पहले भी लॉ एनफोर्समेंट वालों के रडार पर तो थी, लेकिन वो जितना उसका एक बासर नेटवर्क था, उसकी तो सारी क्लाइंटेल, इसका कोई गरीब आदमी तो क्लाइंट नहीं होगा ना, इसके सारे जो क्लाइंट थे अमीर लोग थे, जी। जो इस मुआशरे की इशराफिया पाकिस्तानी मुआशरे की, वो लोग थे। तो लिहाजा वो हर दफा इस सारे अमल में निकल जाती, पुलिस भी इन्वॉल्व होती थी। इवन जो लाहौर का जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का यूनिट है, यानी कि उस पर भी कोई इल्जाम है कि वो लोग जो हैं वो भी उसको किसी ना किसी तरीके से उस सारे अमल में इन्वॉल्व थे। तो वो हर तरह से इवन अभी भी, यानी कि मैं जिन लोगों के बारे में मुझे पता चला है कि जो उसकी क्लाइंट लिस्ट में है, तो मैं उनको इमेजिन करके ही अंदाजा लगा सकता हूँ कि अगर ये कोई भी इस पर हाथ डालेगा तो इसको छुड़ाने के लिए काफी लोग आ जाएंगे। अगर शायद ये इस तरह की कोई ट्रेजेडीज ना हुई होती, तो मे बी वो अपना बिजनेस, अपना धंधा जो है वो जारी रखी होती। लेकिन अच्छा हुआ, यानी कि इसमें इस ट्रेजेडी में एक अपॉर्चुनिटी ये निकल आई कि ये इतना एक सोसाइटी में जो एक संगीन किस्म की एक्टिविटी हो रही है, वो किसी तरह से उसको अनअर्थ करने में मदद मिली, या आगे
उस खातून को वो कटहरे में लाया गया। आगे देखें कि क्या बनता है, यानी कि अभी भी वो निकलने में कामयाब हो जाती है या कि उसको कोई करार वाक़ई सज़ा मिलती है, ये तो आगे वक़्त जी। बताएगा। और उमर, ये बहुत इंपॉर्टेंट पहलू है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन पुलिस ने भी शेयर की है ऑफिशियली, वो ये कह रहे हैं कि 2014 से ये काम कर रही थी और न सिर्फ कराची में बल्कि लाहौर में भी उसका पूरा एक रैकेट, एक नेटवर्क है। लेकिन मुतअद्दिद एफआईआर होने के बावजूद आज तक किसी ने उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट था कि अब वो क्या चीज़ ऐसी ट्रिगर हुई है जिसके बाद इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है इसमें मुलविस हुई हैं और फिर इस शख्स की जो है वो गिरफ्तारी हुई है। तो मेरे ख्याल से बड़ा इंपॉर्टेंट नुकता है जो आपने हाईलाइट किया है। दूसरा, आपकी स्टोरी में ये भी है कि जो क्लाइंट लिस्ट है उसमें लॉ मेकर्स के बच्चे हैं, लॉ मेकर्स खुद हैं, ब्यूरोक्रेट्स, एक्टर्स, एक्ट्रेसेस, मीडिया पर्सन। तो यानी कि सब जो है आपके जराए बता रहे हैं कि ये उसकी क्लाइंटेल लिस्ट में थे। अब ये देखें ना, उसके जो उसकी लिस्ट है, अब आई डोंट नो कि उसने को प्रॉपर को रजिस्टर भी मेंटेन किया या नहीं किया। लेकिन जो मेरे तक मालूमात पहुंची हैं उससे जो मुझे अंदाजा हुआ है कि बहुत सारे लोग हैं उनके उसमें वॉइस मैसेजेस भी थे या कोई किसी जगह पे कोई टेक्स्ट चैटिंग भी हुई थी। लेकिन यह है कि बहुत सारे लोगों के वॉइस मैसेजेस थे कि फलान जगह पे ये चीज़ प्रोवाइड की जाए। और कुछ पैटर्न ऐसा भी था कि जैसे कई लोग होते हैं ना जो एक लीड के साथ कनेक्टेड होते हैं, वो खुद भी लीड होते हैं और उनका दूसरों को ओब्लाइज करने का तरीका ये होता है जी कि उनकी एक आइडेंटिटी को सिगर राज में रखा जाए। तो वो आगे एक तरह के फ्रंट पर्सन थे कि इससे वो ड्रग्स वगैरह वो रिसीव करते थे। आगे फिर उनके आगे नेटवर्क थे कि जिन लोगों को वो सप्लाई कर रहे होते थे। राइट। उमर साहब, एक बात जो मैंने सोशल मीडिया पे पढ़ी थी, कुछ साथियों ने भी की, मुझे लगा है शायद वो मजाक के तौर पे कर रहे हैं कि ये अनमोल पिंकी का पूरा एपिसोड इसलिए है ताकि पीपल्स पार्टी की आर्म ट्विस्टिंग की जा सके और उनसे सपोर्ट ली जा सके 28वीं तरमीम पे। मैं इसको मजाक के तौर पे ले रहा था, लेकिन कल अचकज़ई साहब ने कौमी असम्बली में ये बात कही है। उन्होंने पीपल्स पार्टी को ये कहा है कि ये असल में आपका हाथ मरोड़ने की साजिश है। तो वो भी शायद इसी तरफ इशारा कर रहे थे कि पीपल्स पार्टी से कोई काम निकलवाना है। लेकिन आपकी जो स्टोरी है वो तो बता रही है कि इसका जो इनिशिएट हुआ है ये सारी इंक्वायरी और किस तरह मामला आगे बढ़ा, वही सिंध के पॉलिस में जब डेथ्स हुई तो ही मामला ट्रिगर हुआ है। तो 28वीं तरमीम का तो कोई ताल्लुक नहीं नजर आता इससे। शहजाद, वो एक दिन ना मैं एक फाइनेंशियल टाइम में एक आर्टिकल पढ़ रहा था, तो उसकी कोई हेडलाइन कुछ इस तरह से थी कि जब हम ना हर चीज को पॉलिटिसाइज कर देते हैं ना तो पूरी सोसाइटी स्टूपिड हो जाती है। वो हर चीज को एक सियासत की नजर से देखते हैं, उनको लगता है कि शायद सियासत के अलावा कुछ भी नहीं हो रहा। और मैं एक एज अ जर्नलिस्ट, एज अ प्रैक्टिशनर, मेरा इस चीज पर बड़ा ईमान है कि जब आपके पास इंफॉर्मेशन आती है ना तो आपकी राय तब्दील होती है। शायद बाकी लोग इस चीज पे यकीन नहीं रखते, लेकिन मैं आपको बताऊं कि जब मेरे पास इंफॉर्मेशन नहीं थी, मेरी भी कोई राय इसी तरह की मिलती जुलती थी कि आई डोंट नो कि ये क्या या क्यों ये सब कुछ किया गया है। यानी कि और भी कई लोग हैं कि जो अभी भी सप्लाई का काम कर रहे होंगे। ये नहीं है कि ये कोई पहली या आखिरी खातून थी जी। या कोई और मर्द शामिल नहीं होंगे। आखिर इसको क्यों पकड़ा गया है, यानी कि वो ये नुक्ता मेरे ज़हन में था, लेकिन मेरे पास मालूमात नहीं थी। लेकिन जो आई मालूमात और फिर उनको मैंने डबल चेक किया, ये नहीं कि कोई एक बंदे ने बताया, मैंने कहा जी। कि चलो कम खींच दो, इस तरह भी बात नहीं है। मैंने उसको डबल चेक किया, उसकी प्लॉजिबिलिटी देखी कि यार वाक़ई इसकी सेंस बनती है सही। और जो लोग इसको इस अमल के बारे में जानते हैं, उन्होंने इस बात की तस्दीक की। तो मुझे नहीं लगता, हाँ, ये ज़रूर होता है कि बाज़-औक़ात कोई एक खबर होती है, कोई एक इंसिडेंट होता है, उसके कई डिफ़ॉल्ट विक्टिम भी होते हैं, मुतासरीन भी होते हैं, कई डिफ़ॉल्ट बाय डिफ़ॉल्ट बेनिफिशियरी भी होते हैं। बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है। ज़रूरी नहीं कि उस मकसद को ज़हन में रख के वो काम किया गया हो। तो ये वाला जो काम है, मैं नहीं समझता कि ये इसका कोई तल्लुक जो है वो कोई तरमीम के साथ था। इसका तल्लुक एक पर्सनल ट्रेजेडीज़ के साथ था कि जिन लोगों ने या जो फैमिलीज़ जिन्होंने सफ़र किया, सही। उन्होंने पुश किया कि इस नेटवर्क को बेनकाब किया जाए। आगे ये नेटवर्क, क्या इससे कोई और लोग बेनकाब होंगे, इसमें कोई लिस्ट आएगी या इस चक्कर में इस सारे हम्म। मामले को खामोश करा दिया जाए, ये वक्त बताएगा। यानी कि इसके बारे राइट। में अभी फौरी तौर पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहुत बहुत शुक्रिया।